हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 13। ठीक है, चैप्टर 13 क्या कहते हैं बेटा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यानी आपको सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस करना है बेटा, और किसके बारे में डिस्कस करना है? आपको वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए बेटा, सरफेस एरिया का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं बताता हूँ। देखो, मान लीजिए आपके पास एक नोटबुक है, ठीक है, मुझे इसका क्या चाहिए? एरिया चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए किस शेप की है। आपको पता है ये रेक्टेंगल शेप की है, ठीक है, तो आपको एरिया पता है क्या बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है बेटा? सर उसका रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। जब वॉल्यूम की बात आती है तो बेटा वॉल्यूम का मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। अब वॉल्यूम की बात आती है तो रेक्टेंगल में वॉल्यूम नहीं होती बेटा कभी भी। वॉल्यूम किसकी होती है? क्यूबॉइड की होती है। किसकी होती है? क्यूबॉइड की, क्यूब की। तो आज हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको पता नहीं सॉलिड क्या होता है। क्या होता है सॉलिड? तो बेटा क्या होता है सॉलिड? सॉलिड का मतलब जिसका जो आउटर सरफेस होता है सॉलिड फिगर आउट का सॉलिड, जिसका आउटर सरफेस होता है सॉलिड फिगर आउट का क्या कहलाता है? सॉलिड कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉलिड कहलाता है। ठीक है, फिर कहते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो बेटा नेट सरफेस एरिया का फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो, मैं पहले एक बात करता हूँ। देखो, मैं एक फिगर बनाता हूँ आपके लिए। जैसे मैंने कहा कि फिगर से आप अच्छे से क्लियर हो पाएगा आपका भी। ठीक है, ये मेरा क्या बेटा? क्यूब है। क्या करेगा? क्यूब है। ठीक है, अब मैं इसका क्या कहता हूँ बेटा? लेटरल सरफेस एरिया की बात करता हूँ, और बेटा किसकी बात करता हूँ मैं? कवर्ड सरफेस, इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूँ। देखो, एक तो मैं बात करता हूँ बेटा इसकी टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है अच्छे से, एक बार फिर से रिकॉल हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और एक बेटा किसकी बात करता हूँ? सी एस कहते हो, या आप क्या कहते हो बेटा? लेटरल सरफेस एरिया। तो कहते हो लेटरल सरफेस एरिया। एक बात समझो बेटा, टोटल का मतलब क्या होता है भाई? ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी है सारा का सारा लपेट लो, सारा का सारा लपेट लो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? टोटल। ठीक है, यानी टोटल में हम क्या कहेंगे बेटा? टोटल में कहेंगे कि द सम ऑफ द एरिया ऑफ द प्लेन और कवर्ड सरफेस एरिया इज कॉल्ड द टोटल सरफेस एरिया। यानी सिंपल सी भाषा बेटा, कि जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम उसमें क्या क्या काम करते हैं? उसमें बेटा हम उसमें अपना टॉप भी काउंट करते हैं, टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया, ठीक है, प्लस लेफ्ट एरिया जो होता है बेटा फिगर का, राइट जो होता है, और बेटा फ्रंट होता है, फ्रंट और बैक, इन सभी का एरिया क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ऐड करते हैं टोटल के केस में। किस केस में? टोटल के केस में। ठीक है, जब बात आ जाए बेटा कवर सरफेस एरिया की बात, किसकी बात आती है बेटा? कवर सरफेस एरिया। तो इसमें छोटी सी बात याद रखना, इसमें एक छोटी सी बात याद रखना। क्या? तो बेटा जब कवर सरफेस एरिया की बात आती है ना, तो उसमें मैं क्या करता हूँ? उसमें मैं बेटा अपर, ऊपर वाला जो टॉप का होता है, जो टॉप का होता है, इसको इंक्लूड नहीं करता, उसको इंक्लूड नहीं करता। यानी अपर वाले को, या फिर आप ये नेक्स्ट की बेटा टॉप वाला, जो टॉप वाला जो पोर्शन होगा, टॉप पोर्शन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नॉट इंक्लूड, क्या लिखेंगे यहाँ से? नॉट इंक्लूड, उसको हम क्या बोलते हैं? कवर्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए देखिए, मैं यहाँ से फिगर समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए, यहाँ से ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, ये आपके पास क्या देते हैं? मैंने नाम दिए। अब एक बात समझना, कोई फिगर तो नहीं है यहाँ पे बच्चों से बनवाई थी, वो भी नहीं। देखो ये आपका किसका काम कर रही है? वाला ए बी तुम्हारी लेंथ है। क्या बेटा? ये लेंथ है। ठीक है, और जो ये तिरछी लाइन है ये क्या? तुम्हारी ब्रेथ है, यानी विड्थ है। और बेटा जो ये है सीधी की सीधी कंप्लीटली तुम्हारी किसका काम करेगी? हाइट का काम करेगी। किसका काम करेगी? ठीक है, तो यहाँ से बस आप क्या रखिए? फॉर्मूले को याद रखिए। क्या होता है बेटा आपका? कि यहाँ से अगर मैं बॉटम और फेस की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा? टॉप, बॉटम और फेस की। और किसका सीन लेके सर बेटा? ये क्यूबॉइड है तुम्हारा। क्या बेटा? ये तुम्हारा क्यूबॉइड है। क्या तुम्हारा? क्यूबॉइड है। ठीक है, कैसे बना लो आप? ये ऐसे बना सकते हो, ये वाला। हाँ, थोड़ा सा अब देखो, अब बिल्कुल जच रहा है, अब बिल्कुल जच रहा है। इस वाले को रख कर देता हूँ, इस वाले का रख कर देता हूँ, ये वाले में रख कर दूँ। ठीक है, तो इसको पकड़ के तो आएगा नहीं। ठीक है, देखो अब इसको देखिए पर तुम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने इसका नाम है ए बी सी डी ई एफ और जी, और
जो ए पी है ना, ए पी पर किसका काम करें, लेंथ का काम करें, किसका काम करें, लेंथ का काम। यहाँ से जो बी सी है वो तुम्हारी विड्थ का काम करें या तुम्हारी ब्रेथ का काम करें, किसका काम करें, विड्थ का या ब्रेथ का। और उनका जी पी है, जो जी पी है वो तुम्हारा किसका काम करेगा, हाइट का काम करेगा, किसका काम करेगा, हाइट का। ठीक है, अगर मैं यहाँ से पूछता हूँ बेटा इस क्यूबॉइड के अंदर, इस क्यूबॉइड इसका डिस्कशन करेंगे, क्यूबॉइड का डिस्कशन करेंगे। इस क्यूबॉइड के अंदर टॉप कौन सा है बेटा, बॉटम कौन सा है, राइट फेस कौन सा है और लेफ्ट फेस कौन सा है, फ्रंट और बैक कौन सा है। देखो जो ये सामने है, देखो मैं किसकी बात करूँगा, एक तो फ्रंट की बात करता हूँ, फ्रंट फेस कौन सा है, फ्रंट फेस। ठीक है, और फ्रंट की बात क्या होता है, उसका बैक होता है, और बेटा एक बैक फेस, कौन सा फेस, बैक फेस। क्लियर, फ्रंट की बात करता हूँ, उसका फ्रंट मेरे पास क्या होगा, ए बी जी, ए बी जी। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बेटा फ्रंट। बैक की बात करूँ तो बैक में आपका होगा ई एच सी डी, ई एच सी डी। ये तुम्हारा किसका नाम करेगा, बैक का, किसका नाम करेगा, बैक का। ठीक है, अगर आपके पास कोई बॉक्स हो, आपके पास कोई बॉक्स हो, यहाँ पे मुझे तो कुछ तो नहीं रहा है, पर मैं आपके लिए अरेंज तो मिल नहीं रहा, चलो कोई नहीं। देखो फ्रंट और बैक का पता चल गया। अब एक बात सुना यहाँ से, अब बेटा मैं टॉप की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, बॉटम की। इसकी बात करता हूँ मैं टॉप और बॉटम की। देखने फिगर को देखते हैं, देखो अब मैं बात करता हूँ टॉप, किसकी बात करता हूँ, टॉप फेस। अब टॉप की बात है तो बेटा तुम्हारा क्या काम होगा, ये वाला जो पोर्शन, ये वाला तुम्हारा किस में बेटा, टॉप में आएगा। तो टॉप का क्या होगा तुम्हारा, एफ जी डी, एफ जी डी। तो बेटा जब मैं बॉटम की बात तो इसकी बात करूँगा बॉटम फेस की। तो बॉटम फेस की बात करता हूँ तो बेटा बॉटम क्या होगा, जो धरती से टच हुआ है, ये वाला है, ये वाला। यानी आपका क्या हो जाएगा, इसमें ए बी सी एच, ए बी सी एच। ये आपका क्या बेटा बॉटम हो गया। ठीक है, टॉप हो गया, बॉटम हो गया, फ्रंट हो गया, बैक हो गया, बचा क्या, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। ऑप्शन ऑप्शन बेटा यहाँ से, और सभी बच्चे ज्वाइन हो जाओ भाई जल्दी से। लेफ्ट फेस, लेफ्ट साइड, लेफ्ट फेस भी कह सकते हो। और बेटा यहाँ से क्या है तुम्हारा, राइट फेस, क्या है तुम्हारा, राइट फेस। लेफ्ट फेस की बात करता हूँ, यानी लेफ्ट वाला ही होगा, अगर तुम्हारे अलग तो लेते हैं तो देखिए लेफ्ट ही होगा, ये वाला पर किसका काम करेगा, लेफ्ट का काम करेगा। यानी लेफ्ट में आपका क्या होगा, ए एच ए, और बेटा राइट में क्या होगा आपका होगा बी सी डी जी। क्लियर, अब एक बात सुनो यहाँ से, ये तो आपके मैंने क्या बताया बेटा, फेस के बारे में बताया, किसके बारे में बताया, फेस। अब ये फेस किस शेप के हैं तुम्हारी, एक रेक्टेंगल फेस के, रेक्टेंगल शेप के बेटा, किस शेप के यहाँ पे, रेक्टेंगल शेप के। देखो अगर मैं बात करता हूँ ए बी जी एफ, देखो ए बी जी एफ, आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस है, ऐसा ए बी जी एफ। तो बेटा ये तुम्हारा क्या होगा, रेक्टेंगल हो गया ना। अगर इससे पूछे कि एक क्यूबॉइड के अंदर नंबर ऑफ रेक्टेंगल, एक क्यूबॉइड के अंदर क्या पूछेगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होते हैं आपके पास, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। क्लियर, नाम आपके पास है ए बी जी एफ, ई एच सी डी, एफ जी डी, ए बी सी एफ, ए एच ई एफ, और बेटा बी सी डी जी, बी सी डी जी। ये आपके क्या होते हैं बेटा, रेक्टेंगल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आपके रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ से एक बात पूछता हूँ बेटा, इसके वर्टिसेस, यानी इसके वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस का मतलब इनके बेटा जहाँ पे मीट कर रही है तो कितने बेटा, वर्टिसेस की बात करें, किसकी बात करें, वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा वर्टिसेस कितने मेरे पास, 8 है। कितने बेटा, 8। ठीक है, अगर मैं कहता है एज एड्स मतलब एड्स मतलब साइड्स का, तो एड्स का क्या होंगे, एक ए पी होगी, साइड का क्या होंगे, ए पी, फिर बी सी, फिर सी एच, फिर ए एच। ठीक है, 4 तो यही होगी मेरे पास। ठीक है, और बन कितने हैं, मेरे पास, 3। तो 4 3 12 हो जाएंगे। देखो अब आपके पास क्या बचेगा क्वेश्चन, ये इसलिए इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ बेटा, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिर क्या आएगा मेरे पास,
एक भी हो गया था सी, ये नीचे वाले यानी बॉटम वाला सारा का सारा काम हो चुका। अब देखो ये देखो आप, ये वाला एज क्या क्या बच्चे के पास एफ पी टी और जी टी और बेटा जी एफ और जी एफ टी। अब बच्ची कौन सी बेटा ये वाले ये वाले, तो यहाँ से एफ पी और एस का आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वो नहीं लिख रही, तो आपके पास क्या आएगा ए एफ आएगा, क्या आएगा आपके पास ए एफ आएगा, आपके पास आएगा एच ई, क्या आएगा आपके पास एच ई। क्लियर। अब सेम मैं इस वाले इंटरफेस की बात करता हूँ, इसमें आपके पास रिपीट क्या हो चुका, बी सी रिपीट हो चुका और सी डी रिपीट हो चुका, तो आपके पास क्या बचेगा, बी जी बचेगा और एक आपके पास क्या बचेगा, सी डी बचेगा, क्या बचेगा सी डी। काउंट कर लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यानी जो बेटा एच हैं वो मेरे पास क्या होते हैं, किसके अंदर बेटा, क्यूबॉइड के अंदर, किसके अंदर, क्यूबॉइड के अंदर। ठीक है, चलिए उम्मीद करूँ बेटा इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। देखिए अब बेटा मैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ इसका फॉर्मूला ट्राई करवाता हूँ। अगर आपको देखो बेटा, अगर मैं कहता हूँ देखो यहाँ का फ्रंट फेस है, क्या आपका फ्रंट फेस देख रहे हैं, फिगर ज़रा ध्यान से समझना एक बार अच्छे से, क्योंकि अब मैं फॉर्मूला बताऊँ कैसे है। ठीक है, मैंने क्या कहा, सॉरी ये फिगर आपकी फिर से रॉन्ग बन चुके हैं, जो वो वाली फिगर लेके चलते हैं। ठीक है, बेटा मैंने लिखा इसका नाम ए बी, ठीक है, और सी डी, और यहाँ पे क्या था मेरा एफ, यहाँ पे मेरा क्या था बेटा जी था, और यहाँ पे मेरा क्या था एच था। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा बेटा, ये आपका किसका काम कर रही है, लेंथ का काम कर रही है, यानी एल का काम कर रही है। बी सी मेरा किसका काम कर रही है बेटा, ब्रेथ का काम कर रही है। ठीक है, और बेटा जो मेरे पास बी जी है वो मेरा किसका काम कर रही है, हाइट का काम कर रही है। ठीक है, अब सुनो एक छोटी सी बात सुनो, क्या कि अगर मैं बॉटम लेके चलता हूँ, इसकी बात करते बेटा मैं बॉटम की, देखो ये वाली बॉटम, या आप फ्रंट की बात करते हैं, फ्रंट आपका ये फ्रंट है, फ्रंट की बात करें, थोड़ा ध्यान से मेरा फ्रंट क्या आपके पास ए बी जी और बेटा एफ, ए बी जी, देखो यानी ये वाला ए बी जी है, तो बेटा आपके पास लेंथ है और आपके पास क्या हाइट है, आपके पास लेंथ और आपके पास हाइट है। अगर मैं एरिया की बात करूँ, एरिया की बात करूँ एक सी एफ की, तो आप क्या कहूँगी सर लेंथ मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि अभी बताया बेटा इसका तो काम ही नहीं है, आपके पास ये रेक्टेंगल बची है ए बी जी है, क्लियर, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, सेम काम मैं किसका करता हूँ बेटा, बैक के लिए करता हूँ, इसके लिए करता हूँ मैं बैक के लिए, और बैक का एरिया जो आएगा क्या बेटा मेरे पास ई एच सी डी, ई एच सी डी, अब देखना ई एच सी डी। अब बेटा एक बात सुनो, ई एच सी डी देखो ये वाली, देखो अगर ये तुम्हारी लेंथ का काम करेगी ये वाली, तो बेटा ये वाली तो किसका काम करेगी, लेंथ का काम करेगी, यानी जो तुम्हारा एच सी है वो किसका काम करेगा, लेंथ का काम करेगा, किसका काम करेगा बेटा, लेंथ का काम। ठीक है, और बेटा जो तुम्हारा सी डी है, अगर ये तुम्हारी हाइट का काम कर रही है बेटा ये वाली, तो ये भी किसका काम करेगी, हाइट का काम करेगी, तो बेटा जो तुम्हारा सी डी है वो किसका काम करेगा, हाइट का काम करेगा। तो यहाँ से आपका एरिया क्या आ जाएगा, आपका एरिया यहाँ से जाएगा बेटा एल मल्टीप्लाई एच, एल मल्टीप्लाई एच। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही तो मैं बेटा उम्मीद करूँगा आपको ना सारे के सारे जो थे वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब बेटा मेरे पास फ्रंट का हो गया, बैक का हो गया, अब मैं बात करता हूँ टॉप की और बेटा बॉटम की, क्योंकि वो भी तो क्या है मेरे पास रेक्टेंगल पर। टॉप, टॉप मेरा क्या है, एरिया निकालना है टॉप का, क्या मेरे पास एफ जी ई डी, एफ जी ई डी, सुना यहाँ से देखो बेटा ये तुम्हारी एफ जी, जो तुम्हारी एफ जी अलग अलग रहती है एक बार। ठीक है, ये तुम्हारी जो एफ जी है, ये जो तुम्हारी एफ जी है ये वाली ये तुम्हारी किसका काम करेगा, लेंथ का काम करेगा, किसका काम करेगी, लेंथ का। तो बेटा ए भी तुम्हारी किसका काम करेगा, लेंथ का करेगा। पर बेटा जो जेड है ना वो किसका काम करेगा, आपका ब्रेथ का काम करेगा, किसका काम करेगा, ब्रेथ का। तो यहाँ से हम कह देते बेटा जो एफ जी है और जो बेटा ए टी है वो तो किसका काम करेंगे, लेंथ का काम करेंगे, किसका काम करेंगे, लेंथ का। पर बेटा जो मेरा एफ टी है
और बेटा मेरा जो GT है, जो मेरा GT है वो किसका काम करेंगे, ब्रेथ का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, ब्रेथ का। तो बेटा एरिया की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्लियर। चलिए टॉप का है। अब मैं बॉटम की बात करता हूँ। तो बॉटम मेरे पास क्या बेटा, बॉटम है मेरे पास ABCH, ABCH। इसका एरिया निकालना। अब बेटा इसका एरिया निकालूंगा तो देखो ये तुम्हारी लेंथ है, ये तुम्हारी ब्रेथ है, तो इसका डायरेक्ट क्या लगेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्लियर। मेरा किस किस का हो गया बेटा, मेरा टॉप का हो गया, बॉटम का हो गया, मेरा फ्रंट का हो गया और मेरा बैक का हो गया। अब बचा क्या, अब बेटा बचा मेरे पास लेफ्ट बची और मेरे पास क्या बची, राइट बची। क्या बची, राइट। देखो अब मैं यहाँ से किसका जिक्र करता हूँ बेटा, लेफ्ट की बात करता हूँ। इसकी बात करता हूँ लेफ्ट। लेफ्ट मेरे पास क्या है बेटा, एरिया ले लिया। देखो पक मत जाना, कई सोच रहे हो सर पका रहे हैं, भाई समझा रहा हूँ ये आया कैसे। देखो बेटा लेफ्ट क्या मेरे पास, लेफ्ट ये वाला है, ये वाला। तो लेफ्ट वाला क्या बेटा मेरे पास AHEN, AHEN। ठीक है। अब ये वाला है तो देखो बेटा ये तुम्हारा ब्रेथ था, तो ये वाला क्या पाएगा, तुम्हारा ब्रेथ ही पाएगा। और ये वाली तुम्हारी क्या पाएगी बेटा, हाइट पाएगी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, B इंटू H। तो सेम बेटा राइट की मैं बात करता हूँ, राइट की मैं बात करता हूँ। तो एरिया ऑफ राइट फेस के बेटा तुम्हारा BCDG, तो उसका क्या बेटा, ब्रेथ इंटू H, ब्रेथ इंटू H यानी हाइट। अब सुनो यहाँ से, अब खेल स्टार्ट है तुम्हारा, अब खेल स्टार्ट है तुम्हारा। देखो मैंने क्या कहा, टोटल सरफेस एरिया। क्या कहा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो बेटा मैंने क्या, टोटल का मतलब सारी साइडों का क्या कर दो, सम कर दो। देखो स्टार्टिंग कैसे करते हैं, फ्रंट से करते हैं। आपका क्या बेटा, L मल्टीप्लाई H क्या लिख सकते हो, LH लिख सकते हो, प्लस LH। ठीक है। अब इस पे आ जाओ, टॉप और बॉटम पर क्या है आपके पास, LP प्लस LP। फिर इस पे आ जाओ BH और BH, तो प्लस BH प्लस BH। क्लियर। देखो यहाँ से आपके पास क्या होगा, ट्वाइस ऑफ LH प्लस ट्वाइस ऑफ LP प्लस ट्वाइस ऑफ BH। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगी तो मेरा क्या आएगा, LH प्लस LP प्लस BH। ठीक है। पर हम फॉर्मूला क्या पढ़ते आते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख लो एक बार। फॉर्मूला क्या होगा आपका, फॉर्मूला का ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर। और ये था एक जनरल उसका सॉल्यूशन, भाई आता कैसे है, मेन तो ये होना चाहिए भाई आया कैसे। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, घर पे जाके कोई बॉक्स लेना चौक का या किसी भी चीज़ का, मिठाई का डब्बा लेना और उसमें लेंथ माना ब्रेथ माना, आपको पता चल जाएगा कि सर ने बिल्कुल करेक्ट बताया है। ठीक है। वो आज बेटा मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है नहीं, वो आज मैं आपको बताता बिल्कुल, क्योंकि मैंने 9th A क्लास को अच्छे से बताया था ये बिल्कुल कि बेटा कैसे कैसे होता है ये। और इसी में देख लीजिए आपकी 19-20 मिनट लग गई होगी इसी को ही समझाने के लिए। चलिए अब बेटा यहाँ से एक बात और सुनो, क्या कि मैं इसको देखो यहाँ कवर्ड सरफेस एरिया की बात करता हूँ। लेटरल सरफेस एरिया तो समझ में आ गया अच्छे से। मैं कवर्ड सरफेस एरिया की बात करता हूँ और मैंने क्या कहा बेटा, कवर्ड सरफेस एरिया में कि हम क्या करते हैं, बेटा, हम टॉप और बॉटम को हटा देते हैं, टॉप और बॉटम को हटा देते हैं। सॉरी मैंने वहाँ पे टॉप बोल दिया था बेटा। कवर्ड सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं बेटा, टॉप और बॉटम को हटा देते हैं। देखो यहाँ से सुनना एक बार। देखो यहाँ से मैं कहता हूँ बेटा कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बेटा कवर्ड सरफेस एरिया क्यूबॉइड में क्या होगा, टॉप और बॉटम को हटा दो। तो टॉप का तुम्हारा क्या आया था अभी, L मल्टीप्लाई भी आया था, हटा दो इसको। और बॉटम क्या था, L मल्टीप्लाई भी आया था। बचा क्या तुम्हारे पास, बचा तुम्हारे पास बेटा LH प्लस LH प्लस BH प्लस BH। यहाँ से अपने पास क्या बेटा ट्वाइस ऑफ LH प्लस ट्वाइस ऑफ BH। ठीक है। और हमें फॉर्मूला क्या बेटा 2 कॉमन ले लिया। ठीक है। और यहाँ से H भी कॉमन आ रहा है, ट्वाइस ऑफ H प्लस LB। और हम पढ़ते क्या है यहाँ से, हम पढ़ते हैं बेटा 2 इंटू L प्लस B मल्टीप्लाई H। तो बेटा ये H जो था इसको चाहे तुम फ्रंट में कर दो या तुम बैक में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका किसका फॉर्मूला बेटा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। किसका फॉर्मूला है ये, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर। चलिए फॉर्मूला पता चल गया बेटा। अब भी कह रहा हूँ या तो कवर्ड सरफेस एरिया लिखा हो या फिर आपके पास लेटरल लिखा हो, तो कंफ्यूज मत होना भाई, इन दोनों का मतलब एक ही होता है।
इन दोनों का मतलब एक ही होता है, क्या कि टॉप और बॉटम को हम हटा देते हैं। टॉप और बॉटम को हम क्या करते हैं बेटा, हटा देते हैं, हटा देते हैं। क्लियर? चलिए, आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा बेटा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है, क्यूबॉइड का। कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का। अब हम क्या पढ़ते हैं बेटा, वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का। क्या होता है बेटा वॉल्यूम? तो देखो, जब भी मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। क्या होता है बेटा, कैपेसिटी, यानी इसकी कितनी क्षमता है सामान रखने की, इसकी कितनी क्षमता है, कितनी वॉल्यूम है। तो बेटा हमेशा याद रखना क्या, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ये किसको डिनोट करता है बेटा, आपका वॉल्यूम को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, आपका वॉल्यूम को डिनोट करता है। उम्मीद करूँगा बेटा ये आपको अच्छे से क्लियर होगा सारा का सारा, ठीक है। और साथ के साथ नोट कर लिया करो, और अटेंडेंस का खास कर ध्यान रखा करो भाई, ठीक है। एक बार क्लास मिस हो गए तो मिस हो गए। चलिए, सेकंड में बात करता हूँ बेटा मैं क्यूब। क्यूब की बात करता हूँ तो बेटा क्यूब, क्यूब देखिए यहाँ पे क्यूब, ये ले लेते हैं, इसको क्यूब बनाएंगे। देखो हाँ हाँ, बन गई क्यूब, बन गई। देखो वही नाम है बेटा, ए बी सी डी ई एफ और बेटा जी और एच, ये एच होगा, ठीक है। सेम काम बेटा इसमें फेस कितने होंगे, ठीक है, टॉप फेस, राइट फेस, लेफ्ट फेस और टॉप एंड बॉटम। तो कुल मिला के वही कितने बेटा, 2 और 2 4 और 2 6, 6 फेस कितने होंगे बेटा, 6 साइड होंगे इसके, ठीक। फिर आपसे पूछेगा वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस वही बेटा 8 हैं। एज के बारे में पूछेगा कितने बेटा, 12। पर अब देखो इसमें बेटा, अब इसमें बात क्या है कि बेटा अगर ये साइड मेरे पास 5 मीटर है क्यूब, देखो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या होता है बेटा, क्यूब में उसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। क्यूब में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और क्यूबॉइड में क्या होता है बेटा, लेंथ अलग और ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और क्यूबॉइड में क्या होता है बेटा, क्यूबॉइड में होता है कि लेंथ अलग होगी, आपकी ब्रेथ अलग होगी, और बेटा जो हाइट होती है वो भी अलग ही होगी, सेम नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से मैं कहूँ बेटा इसका एरिया निकालो इस फेस का, तो आप कहते हो सर स्क्वायर बनेगा। क्या बना है, स्क्वायर। क्यों, बेटा अगर इसके 5 है तो ये भी 5 पाएगा, ये भी 5 पाएगा, ये भी 5 पाएगा, और ये किसका काम करेगा, आपका स्क्वायर का काम करेगा। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड यानी 5 का स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट बताऊँ बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो बेटा साइड कितनी है यहाँ पे, 6 है। कितने फेस थे, जैसे टॉप फ्रंट, टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट, फ्रंट और बैक, 6। तो यहाँ से क्या होगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अगर मैं कवर सरफेस एरिया की बात करता हूँ, कवर सरफेस एरिया, या फिर मैं लेटरल की बात करता हूँ, तो बेटा मैं टॉप को हटा दूंगा, किसको हटा दूंगा, बॉटम को। तो साइड कितनी बच गई मेरे पास, 6। तो फिर से क्या होता है, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्लियर। अब मैं कहता हूँ बेटा इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, तो बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, देखो साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड, और बेटा क्या कह सकते हैं हम, साइड का क्यूब, क्या कह सकते हैं हम, साइड का क्यूब। ये आपका क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है। ये आपका क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है। किसका, किसका होता है बेटा, ये आपका किसका होता है, क्यूब का होता है। किसका होता है बेटा, क्यूब का। क्लियर। चलिए यहाँ से एक बात और समझो, अगर मैं कहता हूँ कि बेटा तुम्हें एक लंबी रोड रखनी है क्यूबॉइड, क्यूब में एक लंबी रोड रखनी है क्यूब में, कितनी लॉन्गेस्ट रोड रख सकते हो, तो हमेशा याद रखना जब भी, या तो आपसे किसके बात करें बेटा, डायगोनल की बात करें, किसकी बात करें, डायगोनल। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ बेटा लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल मतलब इनके विकर्ण को क्या कर बेटा, अटैच कर दिया, वाला कर दिया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल, तो देखो यहाँ से लिखो बेटा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपका कितना बनेगा, √3 ए स्क्वायर, √3 ए स्क्वायर। ये तो किस केस में था, ये आपका क्यूब के केस में था। किसके केस में था बेटा, क्यूब के केस में था। अगर मैं कहता हूँ क्यूबॉइड के केस में कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, क्या बेटा, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो देखो उस केस में क्या लिखोगे, लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर कर दो। डायगोनल का मतलब क्या कहता है, वो आपसे कह देगा लार्जेस्ट रोड रखनी है आपको क्यूबॉइड में, यानी लार्जेस्ट रोड की लेंथ बताना, ठीक है। तो अभी आपका ये फॉर्मूला है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और बेटा स्क्वायर द रूट, और क्या लगाओगे आप, स्क्वायर द रूट, ठीक है।
चलिए, ये आपका था बेटा इतना। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज के बारे में। इसके बारे में, एक्सरसाइज के बारे में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा यहाँ से। देखो, पहला क्वेश्चन 35। कहते हैं बेटा कि एक प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 1.25 मीटर विड्थ एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू मेड। बेटा उसने पहले दे दिया आपके पास क्या है, प्लास्टिक बॉक्स। जब आपके पास लेंथ ब्रेथ सारी चीज़ की होना ना, तो समझ जाएगा वो किसकी बात करता है आपसे, क्यूबॉइड की बात करता है। किसकी बात करता है बेटा, क्यूबॉइड की बात करता है, ठीक है। अब क्यूबॉइड की बात करता है तो सुनो, मान लीजिए मैंने नाम दे दिया बेटा A B C D E F G और H। उसने कहा बेटा उसकी लेंथ कितनी है 1.5, ये आपकी क्या बेटा लेंथ होगी। ब्रेथ कितनी है 1.25 मीटर की बात करते हैं। और बेटा हाइट कितनी है मेरे पास 65 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे मीटर, वहाँ पे क्या है सेंटीमीटर। तो अब आपको एक बात पता है क्या, कि बेटा हमें पता है क्या, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बात क्या है बेटा 100 सेंटीमीटर में किसके बराबर होगा, 1 मीटर के बराबर होगा। तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, 1 बटा 100 मीटर। तो मेरे पास कितना है 65 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया 65 × 1/100 मीटर। तो यहाँ से जब डेसिमल कितने बाद लगेगा, तो क्यों बाद लगेगा, तो 0.65 मीटर आपका क्या है बेटा। यहाँ से आपका क्या है बेटा, यहाँ से मैं और क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ बेटा इसको मैंने चेंज किया, मैंने लिखा 0.65 मीटर हाइट होगी। कहता है कि इट इज़ ओपन एट द टॉप। भाई ऊपर से खुला हुआ है, तो ओपन है। क्या ऊपर से ओपन है, बंद नहीं है बेटा। जैसे मिठाई का डब्बा आता है बंद होके, वो नहीं है। वो जो डब्बा बंद करते हैं वो उसका दाएं बाएं फेंक रखा है, ठीक है, ओपन है। कहते हैं द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड द मेकिंग द बॉक्स। देखो यहाँ से उसने क्या कहा बेटा, एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड for making the box, बेटा कहते हैं मुझे कितने सीट की जरूरत पड़ी बेटा इसको बनाने के लिए। अब एक बात, छोटी सी बात समझो ना तुम, एक छोटी सी बात समझो क्या, कि बेटा जब ये ओपन है, जब ये आपका ओपन है, ठीक है, अच्छी बात है ये ओपन है। अब ओपन है तो मैंने एक बात बताई थी, तो टॉप को तो हम इंक्लूड करेंगे नहीं। देख बेटा टॉप को तो हम इंक्लूड करेंगे ही नहीं। देखो अब टॉप को इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो बेटा यहाँ से अगर मैं कवर की बात करता हूँ तो कवर सरफेस एरिया क्या कहता था बेटा, टॉप को छोड़ दो और बॉटम को छोड़ दो, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सीट। इस क्वेश्चन में क्या कहा आपसे कि एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड। इस क्वेश्चन में क्या कहा आपसे, एरिया ऑफ सीट required for making the box बेटा यहाँ से बोल, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कहता हूँ बेटा क्या, कि मैं लेके चलता हूँ कि कवर्ड सरफेस एरिया बॉक्स प्लस एरिया क्यों लेके चला बेटा, ऊपर वाला पोर्शन तो मेरा खुला हुआ है, सोचो तुम मिठाई लेने गए दुकान पे, तुम्हारे पास एक बॉक्स ले लिया और उसका वो ऊपर का ढकने का नहीं देंगे, वो बॉक्स ढका नहीं है तुम्हारा, ओपन है। तो उसने कहा है कि वो जो तुम्हारा बाकी का है ना, उसका एरिया बताओ कि तुमने कितनी सीट का यूज किया, लेफ्ट राइट और बेटा फ्रंट और बैक, तो बेटा आपका बॉटम। टॉप तो तुम्हारे पास है ही नहीं, तो क्या करोगे यहाँ से, मैंने क्या लिया था कवर सरफेस एरिया बॉक्स, उसमें क्या क्या आ गया था, आपका लेफ्ट आ गया, आपका राइट आ गया, ठीक है, आपका फ्रंट आ गया और आपका बैक आ गया, आपका फ्रंट आ गया और आपका क्या आ गया बेटा बैक आ गया। बचा क्या, बॉटम तो नहीं आया, मैंने क्या लिखा बेटा एरिया ऑफ बॉटम। तो देखो
कवर सरफेस एरिया बॉक्स का होता है 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस बॉटम की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, बॉटम। ये तुम्हारा क्या है, लेंथ है, ठीक है। अब बॉटम की बात कर रहे हैं, तुम्हारी क्या है, ब्रेथ, तो क्या होगी ब्रेथ, ये भी ये तुम्हारी ब्रेथ होगी, क्या लेंथ होगी, तो प्लस में क्या लिखोगे बेटा, एल बी, क्या लिखोगे प्लस में एल बी, क्या लिखोगे प्लस में एल बी, देखो यहाँ से। तो 2 इंटू लेंथ कितनी बेटा मेरे पास, लेंथ कितनी है, देखो लेंथ मेरे पास बेटा 1.5, ब्रेथ कितनी मेरे पास 1.25, ठीक है। और हाइट कितनी बेटा मेरे पास 0.65 प्लस एल कितना मेरे पास 1.5 और बेटा ब्रेथ कितनी मेरे पास 1.25। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 बेटा 1.5 में मुझे क्या आएगा 1.25 तो क्या आएगा मेरे पास 2.75, क्या आएगा 2.75, ठीक है। 0.65 से मल्टीप्लाई कर दी और बेटा 1.5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, 1.25 से मल्टीप्लाई करनी है, किससे करनी है हमें 1.5 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 1.25 से मल्टीप्लाई करनी है। चलो इसको करके दिखाऊंगा मैं, बिल्कुल। चलिए बेटा यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से मैं कहता हूँ 2 इंटू 275/100 कह सकता हूँ, मल्टीप्लाई इसको भी 65/100 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आता सर। प्लस आपके पास क्या है, यहाँ से 15/10 गुना 125/100 कटिंग करते हैं, देखिए यहाँ से इसको कटिंग करते हैं, 3 5 15 फ्रैक्शन में जाएगा, तो एक काम को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कटिंग से गुना छोड़ा जाएगा, देखो यहाँ से 275 के मल्टीप्लाई 5 से, तो देखो इसकी तो कटिंग कर लेते हैं, देखो 2 5 से 10 50 बच्चे यहाँ से, ठीक है 10 5 से 50, तो यहाँ से इसको कट कर देता, पापा 25 और कितना बचेगा 2, पापा 25 55 आएगा, पापा 25 2 पापा 25, ठीक है 55, कोई दिक्कत नहीं आता। 2 5 10 11 जाएगा वहाँ पे, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मत करो, अब बिल्कुल मत करो भाई, देखो यहाँ से करता हूँ, मत करो इसको, देखो अब बेटा आपके पास क्या आया है, आपके पास बन के आया क्या कि 55 मल्टीप्लाई 65 और डिवाइड कैसे करना आपको 1 2 3 1000 से प्लस 15 गुना 125 और डिवाइड किससे करना बेटा आपको 1000 से करना है, ठीक। देखो करते बेटे इसको 55 मल्टीप्लाई 65, देखो पापा 25 करे 2 25 और 2 27, ठीक है 6 5 30 6 5 30 30 और 3 33, तो 5 7 3 और 5 यानी 35 75, यानी आपका कितना है बेटा यहाँ से 35 75 बटे 1000 प्लस, ठीक है प्लस देखो भाई यहाँ से 125 की मल्टीप्लाई किससे करें बेटा 15 से, 125 की मल्टीप्लाई किससे करें बेटा 15 से करें। आप ये भी कर सकते हो 125 की मल्टीप्लाई 15 से करें तो 10 जमा 5, अभी 5 यहाँ से कितना 1250 आ जाएगा प्लस, तो आपका 25 कैरी 2 5 में 10 10 और 2 12 कैरी 1 5 से 5 है 6, ठीक है ऐड कर दो 5 5 और 2 7 6 2 1875, कितना है बेटा 1875 बटा ऐसे कितना है बेटा 1000 ही है, तो यहाँ से आपके पास क्या 35 75 प्लस 1875, इसको ऐड कर दो, इसको क्या कर दो आप ऐड कर दो, ठीक है। अब ऐड करते देखो यहाँ से क्या बन जाता है, देख लेना कहीं मिस्टेक हो जाए, 5 और 5 10 7 और 7 14 14 1 15 कैरी 1 5 1 4 1 7 3 1 4 1 5, ठीक है 3 1 4, ठीक है अपॉन 1000 8 5 13, यहाँ से बिल्कुल टेबल देख लेना, ऐड करें 3 5 से 5 ऐड करना है, तो देखो 5 और 5 10 7 7 14 1 15 8 5 13 13 1 16 3 1 4 1 5 7, ये आएगा यहाँ से आपके पास कितना बेटा, यहाँ से आएगा आपका 4 5 0, ठीक है, और अपॉन में क्या लगेगा आपका 1000, डेसिमल कितनी बार लगेगा 3 की बार लगेगा 5 डेसिमल 4 5 0 कैंसिल, तो अपन से जाएगा 5 डेसिमल 4 5, और किस में आंसर बेटा आपका क्या बताना था, एरिया बताना था, और सेंटीमीटर में लेके चला मीटर में लेके चला हूँ, तो किसमें आ जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका स्क्वायर। उम्मीद करूँगा बेटा आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा बेटा, ठीक है।
अगर ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कहते हैं बेटा द कॉस्ट ऑफ द सीट फॉर इट्स सीट मेजर 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द कॉस्ट 20 रुपीज़। तो बेटा कहता है 1 मीटर स्क्वायर पे मैंने कितना रुपये खर्च किया बेटा, 20 रुपये खर्च किया है। तो यहाँ पे बताओ 5.45 मीटर स्क्वायर पे कितना रुपये दूंगा मैं। तो बेटा क्या करूँगा यहाँ से 5 और 5 पे मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 20 से करोगे तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9 और 5 दूनी 10 और 0। यहाँ से डेसिमल दो के बाद बेटा आपको कितने रुपये देने पड़ेंगे, 109 रुपये देने पड़ेंगे। कितने रुपये देने पड़ेंगे, 109 रुपये देने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। और अपनी अटेंडेंस ज़रूर ले लोगे क्योंकि अभी आपकी रिपोर्ट नीचे जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।